अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ शाबाश ये लफ्ज़ कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, एक ही टॉपिक नहीं। अगर वक्त रहेगा तो हम और भी किसी टॉपिक को इसमें शामिल कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं शाबाश की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शाबाश लफ्ज़ तो हम लोग अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं शाबाश, और ये नहीं जानते कि ये शाबाश लफ्ज़ है ये बना कहाँ से, आ कैसे गया। तो देखिए हमारे यहाँ एक रिवाज है, यानी उर्दू और फ़ारसी चाहे जो भी हो, जो अहले ज़बान है उनका एक तौर तरीक़ा होता है। वो ये होता है कि वो किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी हर्फ को लफ्ज़ से गायब कर सकते हैं, किसी को नया जोड़ भी सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि हिंदी लफ्ज़ उर्दू में आया, अलग तरीक़े से हो गया, वही फ़ारसी का हिंदी में आ गया तो उसका मानी बदल गया। मानी वही रहा लेकिन उसका रूप बदल गया। यहाँ जो शाबाश लफ्ज़ है ना, ये शाबाश असल है शाद बाश। शाद बाश, शाद यानी खुश, बाश यानी रहो, खुश रहो, शाद बाश, शाद बाश। अब यही कहा ही गया था। देखिए बाश जो लफ्ज़ है ना, वो बाशिदन मस्दर से निकला हुआ है, जो फेले अम्र है। फेले अम्र जिसमें हुक्म दिया जाए रहो रहो, तो शाद, और बाश, बाश यानी रहो। अब खुद ही देखिए कि जब इस लफ्ज़ को हम बोलेंगे शाद बाश, शाद बाश, शाद बाश, तो बोलते बोलते ये दाल है ना खुद ब खुद गायब हो जाएगा, ये हर्फ खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर गायब होने को नहीं कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कि शाद बाश का मुखफ़फ़ है शाबाश। शाद बाश का मुखफ़फ़ है यानी पूरा नहीं है, उसमें किसी को मुखफ़फ़ उसी को कहते हैं जिसमें किसी हर्फ को गायब कर दिया गया हो या फिर हरूफ को गायब कर दिए गए हो, हरूफ गायब कर दिए गए हो। तो यहाँ शाद बाश आगे चलते चलते क्या बन गया, शाबाश, और ये मुखफ़फ़ है यानी खुश रहो। तो लोग किसी को कब कहते हैं खुश रहो, देखते हैं ना जब कोई अच्छा गाना गाता है तो नीचे से ऑडियंस क्या कहती है, अरे जियो। लोग उसी तरह अगर कोई अच्छा काम कर जाता है तो लोग कहते हैं अरे खुश रहो। इसीलिए वहीं से ये लफ्ज़ आया है शाबाश। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।